जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके सामने दिल्ली से शारदा आंटी जी का सत्संग लेकर आई हूँ, जो उन्होंने मुझे शेयर किया था। तो ये सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आंटी जी बहुत फुर्तीले थे, बहुत काम करते थे, ऑफिस का काम करते थे, घर का काम करते थे। जब उनके हस्बैंड कई बार काम कंपनी को नहीं जा पाते थे तब वे जाते थे। वे कभी भी रेस्ट नहीं करते थे। उनके आस पड़ोस के फैमिली वाले यही कहते थे कि आप थकते नहीं है क्या, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। बट आंटी जी उनको यही आंसर देते थे कि मुझे अच्छा नहीं लगता फालतू बेड पर लेटना बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे काम करना अच्छा लगता है। तो वे काफ़ी एक्टिवेट रहते थे अपने काम के प्रति, तो उनमें जरा सा भी आलस का भाव नहीं था। संगत जी, स्टार्टिंग में वे बहुत ज़्यादा फुर्तीले टाइप के थे। तब एक बार संगत जी क्या होता है कि उनके लेफ्ट हैंड में एकदम से पेन उठ जाता है। तो वे ज़रा सा इतना गौर नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं मेडिसिन लेके, पेन किलर मेडिसिन लेके, तो वे उस पेन को इग्नोर कर देते हैं। तो संगत जी काफ़ी टाइम बाद वो पेन दोबारा से उनको महसूस होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं। संगत जी, एक माइनर जो डोज का इंजेक्शन पेन किलर था वो उनको डॉक्टर्स लगा देते हैं। बट संगत जी वो इंजेक्शन उनको बाय चांस साइड इफ़ेक्ट कर जाता है। संगत जी, साइड इफ़ेक्ट करने के बाद उनके पूरे बॉडी में इरिटेशन, झंझनाहट सी महसूस होती है। और आज उस झंझनाहट को होते हुए संगत जी मिनिमम 20 साल हो गए। आंटी जी मुझे खुद बता रहे थे उनको 20 साल से अब वो बेड पर ही लेटे हुए हैं। संगत जी, जो शरीर, जो उनकी बॉडी कभी भी रेस्ट नहीं करती थी, इतना एक्टिवेट रहते थे, आज वो 20 सालों से बेड पर लेटे हुए हैं। संगत जी, उस वक्त वे गुरुजी से कनेक्टिव नहीं हुए थे, तो उन्हें संगत जी अगर हम 20 दिन भी बेड पर लेट जाते हैं तो भी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इतना मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है। संगत जी वो 20 साल से बेड पर लेटे हुए हैं, जो बंदा इतना काम करता है वो एकदम से बैठ जाएगा, संगत जी बहुत प्रॉब्लम होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उसके बाद उन्होंने उनके हस्बैंड को फिर जिस वक्त उनको इंजेक्शन लगा था इसका ये रिएक्शन हो गया था, तो उनके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आया। तो उनको गुस्से गुस्से में वो कहने लगे कि डॉक्टर्स पे केस करूँगा ये वो। तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि साइड इफ़ेक्ट कैसे हो गया। तो संगत जी फिर आंटी जी ने समझाया कि जो होना था वो तो हो गया, अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं। पता नहीं शायद मेरे ही लिखा हो कि इंजेक्शन मुझे साइड इफ़ेक्ट करे, बल्कि माइनर डोज का इंजेक्शन है, पेन किलर इंजेक्शन है, ये साइड इफ़ेक्ट कैसे कर सकता है। तो उन्होंने समझाया कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। तो फिर वो शांत हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। संगत जी उसके बाद वे घर को आ गए तो उनकी हालत ऐसी थी कि वे बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे। कहीं भी जाना उठना होता था संगत जी, तब उन्हें गोद में उठाकर ले जाया जाता था, इतनी हालत गंभीर हो गई थी। उसके बाद संगत जी वो कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनका ही काफ़ी होता है। तो उनको लखनऊ में कोई मंदिर उनके नोंटू ने बताया था। मंदिर तो मुझे नहीं बताया संगत जी, उन्होंने शेयर नहीं किया। और उन्होंने कहा कि फिर उनके बाद वो वहाँ रूटीनली उनके साथ वालों का कहना था कि अगर आप 40 दिन वहाँ जाएंगे तो आपकी ये जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी, आप पहले की तरह हो जाएंगी। तो संगत जी उनके जो लड़के थे, बच्चे थे, उनके हस्बैंड थे, अंकल जी खुद थे, वो इन चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करते थे। बट फिर भी आंटी जी के लिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम चलते हैं, आप जाए है ना। तो संगत जी उनके लड़के उनको लेकर जाते थे गोद में उठाकर, और कम से कम संगत जी 40 दिन नहीं, कम से कम 3 महीने तक वे रूटीनली जाते रहे, बट कोई भी सुधार नहीं था। हालत में उनकी कोई भी सुधार नहीं था। तो संगत जी उसके बाद जब उस वक्त वे वहाँ गए तो उस वक्त सर्दी का टाइम था। तो संगत जी द वे कम से कम
ठंडे पानी से नहाते थे। उन्हें ये कोई रूल ही था, ठंडे पानी के घड़ों से नहाना। कपड़े वे वहाँ चेंज नहीं कर सकते थे वहाँ। और उसके बाद पूजा करनी, वहाँ बैठनी, जैसे अरदास लगानी। तो संगत जी ये सब उन्होंने कम से कम 3 या 4 महीने तक किया। तो संगत जी उनको अपनी बॉडी में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिखा, कोई भी प्रभाव, कोई भी चेंजेस नहीं दिखे। तो उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे जब आंटी जी बता रहे थे कि उनके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था कि हम अब आपकी वजह से परेशान हो रहे हैं, या फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद संगत जी आंटी जी बताते थे कि वे अपना काम स्वयं करते थे, किसी को भी अपना काम करने को नहीं कहते थे। जब भी उनके छोटी एक गुड़िया थी जो कि 8th या 9th क्लास में थी, तब वे कहती थी कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। तब उस वक्त भी वे अपने बच्चों से भी काम नहीं करवाते थे। उन्होंने मुझे बताया कि जब किचन में भी वे अकेले ही काम करते थे संगत जी। तो जब उनकी गुड़िया कहती थी कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ, तब वो उन्हें साफ मना कर देते थे, बहाना लगा देते थे कि जब मैं बीमार होंगी तो तुम अपना काम तो तुम कर लेना सारा काम। संगत जी उन्हें क्या पता था कि वे बीमार होंगे, तो इतने टाइम से बीमार होंगे। उसके बाद संगत जी जब वे वहाँ रहते थे, वहाँ रहने लगे 3 या 4 महीनों से, तो जब उनका लड़का उनके लिए मेडिसिन लेने जाता था मेडिकल से, तो वहाँ के कुछ लोग पढ़े लिखे भी थे। तो उन्होंने थोड़ी बहुत जब वे रूटीनली जाने लगे मेडिसिन लेने के लिए, तो उनकी थोड़ी जान पहचान हो गई। तो उन्होंने वैसे ही पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ से ही हैं। और कहते आपको कितना टाइम हो गया यहाँ रहते को, कहते हमको 3 या 4 महीने को होने को है। तो उस वक्त संगत जी आके आते आते गर्मी भी हो रही थी अप्रैल तक, क्योंकि वे दिसंबर में आए थे और मार्च अप्रैल तक का टाइम आ गया था। तो संगत जी वो कहते कि आप यहाँ ना रुको, और यहाँ कोई भी बेनिफिट नहीं है। यहाँ जो पहले थी सिस्टम, जो चीज़ थी तो वो पहले था। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदे लोग हो गए हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो यहाँ पर ऐसी कोई शक्ति नहीं रही। आप कृपया करके अपना टाइम वेस्ट मत करें और आप यहाँ से चले जाएं। और आप इतना परेशान हो रहे हैं, बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। तो संगत जी वे सारा सामान उठा के फिर वो अपने घर को आ जाते हैं। और जब अंकल जी उन्हें डांट भी लगाते हैं जब वे घर आते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था फिर भी तुम गए। तो संगत जी उन्हें ये था कि वे ठीक हो जाए कैसे भी करके। तो वे जहाँ भी लोग बताते थे कि आप यहाँ जाइए, इस डॉक्टर को दिखाइए, यहाँ जाए, तो वे जाते थे। तो संगत जी इसी उम्मीद में जाते थे कि कहीं ठीक हो जाएगी, कि कहीं ठीक हो जाए, कहीं की दवाई, कहीं की दुआ काम कर जाए, लग जाए। तो संगत जी उन्हें कोई असर नहीं आया। उसके बाद संगत जी वे काफ़ी निराश और उदास रहने लगे। और डॉक्टर ने यह भी बता दिया था कि सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद कि उन्हें कोई वैसी बीमारी नहीं है। तो संगत जी तो दवाई वे किस चीज़ के लिए, तो उन्होंने दवाइयों की पूरी पोटली डस्टबिन में फेंक दी कि जब कोई बीमारी ही नहीं है तो दवाई लेने का क्या फ़ायदा। बस वे हेल्थी फूड और मल्टीविटामिन टेबलेट लेते थे। तो संगत जी वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे थे, बहुत ज़्यादा निराश रहने लगे थे कि इतनी जगह गई हैं, इतना सब कुछ किया है, जिसने जो बताया वैसे ही किया है, कहीं का नहीं, अजमेर, पुष्कर, लखनऊ, वाराणसी कहीं भी नहीं छोड़ा, तो कोई इफ़ेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। वे बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान थे। संगत जी उसके बाद उनके गुरुजी से कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई। संगत जी गुरुजी से वो 2021 में जुड़े थे। और एक पार्लर वाले आंटी थे, उनके थ्रू जुड़े थे वो गुरुजी से। तो जब उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी तो वे स्मॉल हेयर कट रखते थे, बॉय कट रखते थे। तो ज़रा सा भी हेयर्स की ग्रोथ होती थी संगत जी, तो वे उन्हें फ़ौरन ही बुला लेते थे और हेयर कट करवाते थे। संगत जी उन्होंने गुरुजी के बारे में उनको बताया, उनकी प्रॉब्लम्स उनसे पार्लर वाले जो आंटी थे उनसे देखी नहीं गई, तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। वे गुरुजी में इतना भाव रखते थे, उन्होंने जी कहा कि ऐसे ऐसे करके हमारे गुरुजी हैं और आप कृपया करके मान के देखिए, आप गुरुजी का मंत्र जाप करके देखिए, आप सत्संग सुन के देखिए। उसके बाद संगत जी
आंटी जी को उस वक्त तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं, कौन से गुरुजी। तो उन्होंने कहा आप यूट्यूब पे जय गुरुजी बोल कर देखिएगा और गुरुजी के सत्संग और मंत्र जाप और भजन आपको मिलेंगे। तो संगत जी उन्होंने सेम वैसे ही किया, गुरुजी को सर्च किया और मेरे गुरुजी आ गए। तो संगत जी उन्होंने कोई सत्संग खोला तो उस वक्त संगत जी उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं। तो लोग अपनी सत्संग शेयर कर रहे थे और उन्होंने सत्संग स्टार्ट किया, आधी वीडियो देखी, फिर उन्हें समझ नहीं आया, फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मतलब संगत जी उनका स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे करके ये कनेक्टिविटी बढ़ती है संगत जी। तो जब अगले नेक्स्ट ईयर वो जब अपनी बेटी के यहाँ गए थे तो वे एक बार छत पे लेटे हुए थे। हल्की हल्की उनके चेहरे पर धूप आ रखी थी और वे आराम से लेटे हुए थे। उनके मन में ख्याल आया कि गुरुजी का सत्संग सुना जाए। तो संगत जी ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म के सत्संग होते हैं वो वे नहीं सुनते थे, थोड़े शॉर्ट टर्म के सुनते थे, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग में जब जिसका इंटरेस्ट नहीं होता तो उसको छोटे सत्संग सुनने चाहिए। संगत जी उसके उसके बाद उन्होंने सत्संग स्टार्ट कर लिया। तो जैसे वे बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान लगाते थे, फिर उन्हें समझ आया कि जो गुरुजी के सत्संग है उसमें जो संगत है वो अपनी प्रॉब्लम्स बताती है, अपने एक्सपीरियंस बताती है, जो भी उनके साथ हुआ, जो गुरुजी के चमत्कार से हुआ, गुरुजी की कृपा से हुआ, पहले क्या थे अब क्या है गुरुजी की कृपा से, जब से गुरुजी उनकी ज़िंदगी में आए हैं, उनकी लाइफ में आए हैं, उनकी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। तो ये सब उस वीडियो में शो हो रहा है। तो संगत जी धीरे धीरे उनकी कनेक्टिविटी बढ़ गई, जो कि बढ़नी ही थी, क्योंकि संगत जी जो गुरुजी के साथ एक बार अपना भाव जोड़ लेता है, संगत जी जो गुरुजी के साथ एक बार जुड़ जाता है वो जुड़ के ही रहता है, फिर उसे कोई भी रोकने वाला नहीं है कि गुरुजी के साथ ना जुड़े। संगत जी मेरे गुरुजी हैं ही ऐसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई और आंटी जी का रूटीन, सुबह अपना सारा काम किया और जैसे ही फ्री हुए गुरुजी का मंत्र जाप किया, दिन में गुरुजी के सत्संग सुन लिए, शाम को भी जब वे सोते थे तो अपने पिलो साइड फ़ोन को रखते थे और गुरुजी का सत्संग सुनकर सो जाते थे। तो संगत जी ये उनकी रूटीन ही बन गई थी, गुरुजी का सत्संग सुनकर ही सोना है, क्योंकि जो हैं गुरुजी हैं, परमपिता हैं, कृपालु है, जो है मेरे गुरुजी ही हैं, उनकी कृपा से सब कुछ सही हो सकता है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी जो भी गुरुजी करती हैं वो सभी की भलाई के लिए ही करती हैं। जैसे जैसे उनकी कनेक्टिविटी बढ़ती गई गुरुजी के साथ, संगत जी उनकी हालत में सुधार आने लगा है अब, और पहले से कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा ठीक हुई है। वे एक तरफ से अपने खुद में जिंदा एक संगत जी जब कोई भी इंसान को कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, उसकी आत्मा ही एकदम से मर जाती है। तो जब से वे गुरुजी के साथ जुड़े, जब से उनका मन गुरुजी के साथ लगा, संगत जी उनकी एक नई ज़िंदगी ही स्टार्ट हो गई। उन्हें एक उम्मीद रहती है संगत जी कि वे एक दिन ऐसा आएगा जो गुरुजी की कृपा से वो ठीक ज़रूर होंगे। संगत जी उनकी रूटीन ऐसी ही चलती जा रही है और गुरुजी में उनका अनंत विश्वास बढ़ता जा रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उनकी लाइफ अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। धीरे धीरे करके संगत जी उनके अंकल जी, बेटे बेटी सभी गुरुजी में विश्वास करने लगे हैं, सभी गुरुजी का नाम लेने लगे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरा छोटा सा सत्संग ही बहुत अच्छा लगा होगा। सत्संग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखिएगा ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सत्संग को ख़त्म करने से पहले संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।